अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। आज मैंने बनानी है दाल की टुकड़ियाँ, या कह लें दाल के लड्डू भी बना सकते हैं आप सर्दियों के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया चने की दाल, और मैंने तकरीबन 4 कप चने की दाल ले ली है। आप चाहें तो आप 2 कप से भी बना सकते हैं और 1 कप से भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैंने 4 कप लिए हैं। अगर आप 4 कप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बर्तन भी ज़्यादा बड़ा लेना होगा और घी और चीनी भी ज़्यादा लेनी होगी। इसके बाद मैंने चने की दाल को अच्छी तरह से मैंने धो लेना है और पानी डाल के उसको मैंने 3 से 4 बार उसको मैंने रिंस कर लेना है। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसको 30 मिनट के लिए रख देना है, वो अच्छे से सोख हो जाए। उसके बाद फिर मैं उसके अंदर दूध डाल के आप ओवरनाइट भी उसको रख सकते हैं। आप चाहें तो आप 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको भिगो के रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छी बनेगी और जल्दी गल जाएगी। कुछ लोग इसको प्रेशर कुकर में भी गला लेते हैं और कुछ वैसे ही आग पे रख के इसको वैसे ही गला लेते हैं देगची में। इस तरह जब मैंने इसको आधा घंटा भिगोने के बाद ये देखिए इसका पानी सारा निकाल दिया है और ये इस तरह हो गया, काफ़ी फूल गई है। 4 से ऐसे लग रहा है जैसे 8 ग्लास बन गया हो ना। तो अब इसके अंदर मैंने होल मिल्क डाल देना है। इतना डाल दूँगी कि वो भीग जाए, बिल्कुल चुप जाए उसमें ना। तो वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको बड़े वाले देगचे में निकाल दिया। अगर आप इतनी क्वांटिटी में बना रहे हो तो किसी से हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि जब इसको भूनना होता है ना तब बहुत बाजू में दर्द हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो आप किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लें जब आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो। पहली बात आप बनाई थोड़ी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितना मुश्किल काम है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको इस तरह दूध के साथ ही उबाल लें, ये ज़्यादा इजी रहेगा अगर इसी तरह आप इसको उबाल लें। नहीं उबालना तो आप जैसे ये मैंने इसको दूध निकाल दिया साइड पे और मैंने इसको मशीन में डाल के चॉप कर लेना है। अच्छे से फाइन चॉप कर ले, लेकिन ये कि बिल्कुल पीसना नहीं, पाउडर नहीं बनाना इसका। अगर इसके छोटे छोटे चंक्स इसके अंदर रहें तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल पाउडर बना लेंगे तो वो फिर डिफरेंट चीज़ बन जाती है, बर्फ़ी के टाइप बन जाती है। लेकिन जो हमने टुकड़ियाँ बनानी है उसके अंदर इसके छोटे छोटे पीसेस आए, मतलब ये आप चॉप कर लें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाल रही थी, इसलिए कि अगर मैं कम कम डाल रही थी तो वो बिल्कुल मैश हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा डाल के देखती हूँ। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा डाल के देखी तो वो बिल्कुल ठीक बन रही थी, जिस तरह की मुझे चाहिए थी। आप चाहें तो इस तरह को भी जब आप बॉईल कर लें उसके बाद जब आप चॉप करें तो उसको आप भून सकते हैं घी में। लेकिन मैंने क्योंकि अभी इसको बॉईल करना है तो मैंने इसलिए दूध वाली देगची साथ ही रखी हुई है जिसमें मैंने इसको भिगोया था। अब मैं उस देगची में इसको डालती जाऊंगी मैश कर करके, और फिर उसके बाद मैं इसको पका लूँगी। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए जब ये बना रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे किया था कि मैंने इसको मैश कर लिया और फिर 2-3 घंटे मैंने एक ब्रेक ली, फिर उसके बाद मैंने इसको शुरू किया। लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया तो ये बहुत ज़्यादा काम था। ये कोई इजी काम नहीं है जिसे हमारी माएँ पहले बनाया करती थी। इससे भी कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग बनाया करते थे और भर भर के ट्रे, परात और इस तरह चीज़ें रखते थे, ताकि पूरी सर्दियाँ फिर वो हमारे चलती थी। और बड़े बड़े मर्तबान थे जिनको फिल किया जाता था और ढक्कन उनके अच्छे से बंद कर दिए जाते थे। एक खुलता था, फिर उसको ख़त्म करते, फिर दूसरा। जब भी कोई मेहमान आते थे उनके आगे इसी तरह जो भी सर्दियों में बनी होती थी चीज़ें वो उनके आगे रखते थे। जैसे कि पिनियाँ होती थी, फिर अलसी की पिनियाँ, फिर उसके बाद चावलों की पिनियाँ, ये सब चीज़ें बना के रखते थे। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मोहल्ले वालों को भी भेज सकते थे। इस तरह बनाते थे सब लोग। और सिर्फ माएँ नहीं घर में बना रही होती थी, घर के सारे अफराद उसके जब वो बन जाता सारा मसाला जो भी उसका हम बनाते थे, उसके बाद सारे बैठ के पिनियाँ बनाते थे। फिर वो बड़ा ही खूबसूरत दौर था जब सारे बैठते थे
क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल होता था पीटीवी, हमारे पास कोई फ़ोन्स नहीं होते थे, हमें फ़ोन्स का पता ही नहीं होता था कि फ़ोन भी लेना है। उस दौर में फ़ोन थे नहीं, बस एक घर का पीटीसीएल फ़ोन होता था, वो भी जिसकी घंटी बजती थी तो सारा टब्बर भाग के जाता था कि मैंने फ़ोन पहले उठाना है, मैंने पहले उठाना है। तो समटाइम्स तो हमारा फ़ोन ऐसे होता था कि हम सारी बहनें भागती थी तो फ़ोन बज के ना बंद हो जाता था, किसी एक को भी नहीं हम उठाने देते थे। तो मेरी अम्मी फिर बहुत बुरा भला कहती थी कि कोई एक तो फ़ोन जाके उठा रहे हैं, आप लोग सारे लड़ रहे हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों पे भी बहुत डांट पड़ती थी और मार भी पड़ती थी, लेकिन जो ज़िंदगी मुझे लगता है हम लोगों ने गुजार दी है ना, वो बेस्ट थी। और जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ों से पीछे हैं। हम माएँ तो कोशिश करती हैं कि उनको वो सारी चीज़ें पता चले, वो हर चीज़ वो देखें जो हम देख के आए हैं। और यहाँ के लोग अक्सर बच्चों को छुट्टियों में लेके जाते हैं पाकिस्तान, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भी बची हुई हैं बच्चे वो भी देखें, उनको पता चले। तो ये चीज़ें हम कोशिश ही करते हैं, मगर हम इसमें पूरा नहीं उतर सकते क्योंकि आजकल के बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो दाल है वो मैंने सारी पीस ली है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने इसको दूध में डाल दिया है। अब मैं इसको मीडियम भी नहीं बल्कि हल्की जो सबसे स्लो आंच है ना, मैंने इसको उसके ऊपर रखना है, इसलिए कि ना तो इसके अंदर घी है और कुछ भी नहीं है, ये फ़ौरन से नीचे लग जाएगी और इसमें स्मेल आ जाएगी। ये बहुत मुश्किल वाला काम था, जो कि ये आहिस्ता आग पे होना था और इजी नहीं था कि वो फटाफट बन जाते। उसको 3 से 4 घंटे लगने थे क्योंकि एक तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने 2 कप भर के ऑयल लिया, लेकिन मैं बाद में और ऑयल डालूँगी। मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि कितना ऑयल चाहिए। 2 कप फुल, अगर आप 4 ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3.5 कप घी लेना पड़ेगा अगर 4 कप दाल है। अगर 2 कप दाल है तो आपको 1.5 कप घी, मतलब घी उससे थोड़ा सा कम हो, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा लगता है। कम घी में नहीं बनती है ये चीज़ें ना। आप ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन फिर उसमें फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि देसी घी में बनाएं। इसके अंदर मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच भर के डालें आप अगर ये वाली क्वांटिटी बना रहे हैं तो। और जब घी गर्म हो गया, क्योंकि मैं इसको हल्का सा नीम गर्म में डालने वाली थी, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा ये अच्छे से उसको गर्म होने दो, क्योंकि जब घी अच्छा सा गर्म होगा ना फिर वो नीचे नहीं लगेगी दाल बिल्कुल भी, क्योंकि दाल ठंडी होती है। तो इस तरह मैंने उसको घी को काफ़ी गर्म किया और अब मैंने दाल उसके अंदर डाल दी है। आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। अगर ऐसे नहीं करेंगे फिर सारी दाल नीचे लग जाती है, फिर उसकी स्मेल बहुत आती है। इसलिए ये चीज़ें बड़े एहतियात से करें और आग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि ये वाली दाल मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने ये वाली खाई बहुत है, मेरी अम्मी बनाती होती थी, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं। तो मैंने इस बार सोचा ये एक नई चीज़ है मेरे लिए, तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैंने ये कैसे बनाई है, शेयर करूँ। अगर किसी को अच्छी लगी तो वो बना सकता है, मगर मेरी ये एक आपको टिप है कि प्लीज़ थोड़ा बनाएं, इसलिए कि इसको मूव करना, चम्मच हिलाना बहुत मुश्किल होता है, बाजू में बहुत दर्द होता है अगर आप अकेले काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास हेल्प है तो फिर तो आप बना सकते हैं, इशू कोई नहीं है। ये अब मैंने जो बाकी था वो सारा मैंने इसको घी के अंदर डाल दिया और मैंने वही आग बिल्कुल स्लो करके उसको भूनना शुरू कर दिया। मुसलसल हिलाते रहना है उसको ना। और उसके बाद मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं और मैं काजू लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इसके अंदर नट्स डालना चाहते हैं आप डाल लें। मैं इनको पीस लूँगी थोड़ा सा, जैसे चॉप करते हैं ना ऐसे मैं कर लूँगी। मैंने छुरी के साथ ही किया, आप चाहें तो चॉपर में कर सकते हैं। तो मैंने इसको छुरी के साथ किया चॉप। फिर उसके बाद 5 चम्मच मैंने देसी घी लिया अलग से और उसके बाद मैं अब इसमें चीनी का शीरा बनाऊँगी। और फिर मैं जो मैंने भूना है सारा दाल वो मैं चीनी के शीरे में डाल दूँगी। उसके बाद एक मैंने पैन रेडी कर लिया बड़ा सारा, उसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया। सारी साइड्स पे ऑयल लगा देना है, अच्छे से इसको ग्रीस कर देना आपने, क्योंकि जो टुकड़ियाँ हैं वो फिर साइडों पे ना लगे।
उसके बाद मैंने इसके अंदर नट्स डाल दिए हैं। अगर मैं फ्लिप करूँ तो नट्स दूसरी साइड पे भी लगे हों तो बड़ा अच्छा लगता है, उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। मैंने अभी थोड़े से काटे थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं काटे थे। मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था मैं उसके साथ साथ बादाम और ये सारी चीज़ें काट रही थी। आप चाहें तो ये चीज़ें जो काट के रखने वाली हैं एक दिन पहले कर लें, बड़ा इजी रहता है फिर। अब इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। देखिए मैंने 4 कप लिया है तो मुझे इसके अंदर 2 कप चीनी डालनी है। आप चाहें तो आप 2.5 भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना मीठा रखना है। लेकिन मैंने 4 कप के अंदर 2 कप भर के चीनी डाली है, इससे ज़्यादा मुझे मीठा नहीं चाहिए था इसके अंदर ना। तो उसके बाद मैंने 2 कप चीनी डाल के मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर पानी डाला है और अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। पहले फुल आंच पे 5 मिनट में इसको पकाऊंगी। इसमें मैंने इलायचियाँ भी डाली हैं और इसको 5 मिनट पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने इसकी आग को मीडियम कर देना है, क्योंकि तेज़ आग पे 5 मिनट पकाएं, फिर मीडियम पे पकाएं। और जब आप देखें कि उसकी एक तार बनने लगे, बल्कि एक ड्रॉप जो कि बड़ा स्लो सा गिरे, या प्लेट में डाल के देख लें कि ड्रॉप हिलता नहीं है, मूव नहीं होता, ड्रॉप बन जाता है, तो वो एक बेस्ट होता है कि आपकी जो चाशनी है ना वो बन गई है। अगर जैसे अभी मैंने आपको प्लेट में डाल के दिखाया कि वो चाशनी मूव हो रही है, हर तरफ प्लेट में जा रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको रुकना है। जब आप चाशनी को प्लेट में डालें तो वो ठहर जाए, तो समझे आपकी चाशनी जो है वो रेडी है। या जब आप हाथ को लगाएं तो बिल्कुल चिप हो जाए, फ़ौरन से ना हाथ आपका खुले, वो आपने उसकी कंडीशन रखनी है। उसके बाद मैंने जो नट्स काटे थे इसके अंदर, जो दाल मैंने भूनी है इसके अंदर मैंने डाल देना है। दाल के अंदर बिल्कुल जो दूध था वो ख़त्म हो गया था और हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लग गया था। अब मैंने इसको, जो मैं चीनी का शीरा बनाया मैं उसके अंदर इसको डाल दूँगी और फिर इसको मैंने 5 से 10 मिनट पकाना है उसके अंदर। अगर आपको लगे कि आपका शीरा थोड़ा कच्चा है या नहीं पूरी तरह पका और आपने दाल डाल दी है तो प्लीज़ उसको और पका लें, दाल डाल के पका लें, अच्छे से पका लें उसको, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप चीनी को दोबारा ऑयल में डाल के, थोड़ी सी चीनी को उसका शीरा बना के दोबारा इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बिल्कुल ठीक आता है। और अगर आप इसको चीनी को ज़्यादा भूनना चाहते हैं, सिर्फ ऑयल में थोड़ा चीनी को डार्क कर लें तो हलवे की शक्ल डार्क हो जाती है। मैं आधा हलवा जो है वो लाइट रखूँगी कलर का और आधा जो है उसको मैं ब्राउन शुगर डाल के या वाइट शुगर डाल के थोड़ा ज़्यादा उसका कलर निकाल लूँगी और फिर उसके अंदर मैं ये हलवा आधा जो है ना वो उसके अंदर डाल दूँगी। फिर उसका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा चॉकलेट टाइप का कलर आ जाएगा। अब पैन के अंदर मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और आप चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं जो आपने काटे हुए हैं। ये बहुत गर्म है और हलवा थोड़ी देर तक गर्म ही रहता है, मेक श्योर आप इसको हाथ ना लगाएं। इसके ऊपर भी आप नट्स डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं अच्छा सारा। हलवा खाने में बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा। और इस तरह की चीज़ें बहुत मेहनत तलब होती हैं। आप बनाते वक्त अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अगर आपका हाथ पे लग जाए तो उसको फ़ौरन ठंडे पानी में रखें अपने हाथ को। यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, जो कि इसकी वो कह रही थी कि ये इवन नहीं है ना, तो मैं इसको अच्छे से इवन करूँ। मैंने कहा ठीक है आप करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सारे जो मैंने नट्स काटे हैं, बहुत सारे तो मैंने इसके नीचे बिछा दिए हैं, अभी मैं और काटूँगी, फिर मैं वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। जो अभी मेरे पास पड़े हैं मैं बस वही थोड़े से इसके ऊपर डाल दूँगी। अपने बच्चों को अपने काम के साथ लगाया करें, थोड़ा उनका टाइम फ़ोन से हट जाता है। इस तरह बच्चे नई चीज़ भी सीख लेते हैं और ये कि थोड़ा सा उनका होता है कि फ़ोन नहीं फिर वो देखते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को फ़ोन से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स भी फ़ोन पे ही रहते हैं। जो सच्ची बात है ना वो यही है, और बच्चे जो पेरेंट्स करते हैं उनको देख के करते हैं सब। अब मैंने एक और थोड़ी सी चीनी ली थी, जैसे मैंने आधा कप से भी कम, बहुत कम, 5 से 6 चम्मच चीनी लेके ऑयल डाल के
देसी घी, 5 चम्मच देसी घी लिया और 5 चम्मच चीनी, उसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो मैंने थोड़ा-सा रखा था दाल, जो मैंने ब्राउन की हुई थी, मिक्स की हुई थी, उस दाल को मैंने उस चीनी में डाल के जब उसको मैंने मिक्स किया तो वो चॉकलेट कलर की हो गई है, थोड़ी-सी और ब्राउन हो गई है। चॉकलेट तो नहीं बट ब्राउनिश हो गई है थोड़ी। तो उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट ट्रे में डाल के रख दिया था और मॉर्निंग में अब मैंने उसके पीसेस बना दिए हैं, टुकड़ियाँ काट ली हैं। आप जिस मर्ज़ी साइज़ की टुकड़ियाँ काट लें, जो मर्ज़ी शेप दे दें, कोई इशू नहीं। इसके बाद आप इसको जार में बंद करके रख सकते हैं। मैंने किसी को देनी थी तो मैंने इसलिए इस डिब्बे में डाली है, लेकिन प्लीज़ इसको शीशे के जार में रखें तो वो बेहतर है, प्लास्टिक के जार में इसको ना रखें। और यहाँ पे हमारी टुकड़ियाँ रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। और सर्दियों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।